हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पेज इंडस्ट्रीज आज काफ़ी बड़ी गिरावट के साथ बंद हुआ है। गिरावट एक्सपेक्टेड थी क्योंकि कंपनी के वीक नंबर्स निकल कर आए थे, एंड जब वीक नंबर्स निकल कर आएंगे तो बिल्कुल स्टॉक में गिरावट बनती थी। आज स्टॉक ज़रूर दोस्तों, जो गिरावट थी उसमें रिकवरी देखने को मिली। ऐसा नहीं कि स्टॉक रिकवर नहीं हुआ, बिकॉज दिन के दौरान काफ़ी ज़्यादा जब शुरुआत हुई थी तो वीक था, बट उसके बाद दिन के दौरान एक आप कह सकते हैं थोड़ी बहुत रिकवरी आपको नजर आई है स्टॉक में। बिकॉज आज जो डे लो है वो करीबन 34,952 का था, एंड 37,510 पे जाकर स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। सो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि रिकवरी है। 37,867 का आज का डे हाई था। बट इंपॉर्टेंट क्या है कि आज जो आपको बड़ी गिरावट देखने को मिली है, ये अपने आप में देखिए कुछ रिकॉर्ड सेट करती है। मतलब इस प्रकार की बड़ी गिरावट हमने कब देखी थी पेज इंडस्ट्रीज में आखिरी बार? वो 2009 था। जी हाँ, स्टॉक 2009 में इतना गिरा था। 2009 में 11-12% से ज़्यादा की गिरावट ओवरऑल हम कह सकते नहीं हुई थी उसके बाद से। एंड अब दोस्तों यहाँ पर आज स्टॉक जो वीक था 15% के आसपास एक समय पे, उस उतनी गिरावट 2008 में आखिरी बार हुई थी। तो आप समझ सकते हैं कि देखिए कंपनी किस पेडिग्री की है। इस बार नंबर्स ज़रूर काफ़ी वीक निकल कर आए। अब समझना पड़ेगा कि देखिए मैनेजमेंट क्या कह रहा है, लेकिन मैनेजमेंट से पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ब्रोकरेजेस का क्या कहना है। तो सबसे पहले तो देखिए कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ के बारे में बात करें तो कोटक ने साफ साफ कहा है कि वो सेल देते हैं स्टॉक के ऊपर। ये बात इंपॉर्टेंट है समझना कि कोटक के द्वारा दोस्तों जो सेल दिया गया है वो किस ग्राउंड्स पे दिया गया है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो डिमांड है और जो मिसमैच हुआ है प्राइमरी और सेकेंडरी सेल्स के अंदर, जो ARS मतलब इनका एक ऑटो रिप्लेनिशमेंट सिस्टम होता है। अगर ऑटो रिप्लेनिशमेंट सिस्टम को अगर समझना है आपको, तो ये बात इससे समझिए कि रिप्लेसमेंट तब करती है कंपनीज जब उनको लगता है कि हाँ अभी जो डिमांड है वो उस तरह की निकल के नहीं आ रही है जिस तरह की एक्सपेक्टेशंस थी। और क्योंकि देखिए अगर कंपनी कुछ ज़्यादा प्रोडक्शन कर लेगी, राइट, अगर कंपनी मान लीजिए कंपनी के पास डिमांड आ रही है फॉर एग्जांपल 100 प्रोडक्ट्स की, राइट, डिमांड आ रही है 100 प्रोडक्ट्स की, लेकिन कंपनी अगर 1000 प्रोडक्ट बना के रखेगी तो कंपनी की कॉस्ट भी बढ़ेगी, प्लस कंपनी के पास जो इन्वेंट्री है उसको क्या करेगी कंपनी लेकर, याद रखिएगा। तो इसलिए कंपनी क्या करती है कि कंपनी अपनी जो ऑटो रिप्लेनिशमेंट पॉलिसी है उसको लाती है। इसका मतलब यही है कि कंपनी जितनी डिमांड आती है उस प्रकार से रिटेलर्स को अपने प्रोडक्ट्स देने की पूरी पूरी कोशिश करती है, एंड डेफिनेटली कोशिश करती है कि हम कितना अपनी कॉस्ट को कम कर सके। एंड वही दोस्तों यहाँ पर अभी हम कह सकते हैं कि पेज इंडस्ट्रीज के द्वारा किया जा रहा है। और यही दोस्तों साफ साफ हम कह सकते हैं कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ के द्वारा भी कहा गया है। कोटक ने यही कहा है कि वो मानते हैं कि जो ARS का इम्पैक्ट है वो अभी परफॉर्मेंस खराब करेगा। मैनेजमेंट ने क्या कहा था? मैनेजमेंट की जो कमेंट्री आई, उन्होंने ये बात साफ कहा कि उनको लग रहा है कि अभी भी आने वाले 2 क्वार्टर्स के अंदर, जी हाँ 2 क्वार्टर्स के अंदर, जो अपकमिंग 2 क्वार्टर्स है उसमें भी आपको परफॉर्मेंस इसी प्रकार की देखने को मिल सकती है। और यही कंपनी ने भी हाईलाइट किया। उन्होंने यही कहा है कि जो परफॉर्मेंस अगले 2 क्वार्टर्स के अंदर वो भी अगर इसी प्रकार की रहती है तो वो अपना EPS ग्रोथ जो कंपनी की है उसको कट डाउन कर रहे हैं फॉर FY24 एंड 25 ओवरऑल उन्होंने ये कहा है कि कम से कम 20 से 24% का, यानी 24 बेसिस पॉइंट के 24% के आसपास का हम कह सकते हैं कि वीक डिमांड एनवायरनमेंट के कारण कंपनी का EPS कम हो जाएगा। इसीलिए सेल कॉल दिया है और उन्होंने अपनी फेयर वैल्यू जो पहले 35,000 शेयर्स की दे रहे थे अब 33,000 पर लेके आ गए। सो ओवरऑल बात बताने वाली यही है कि डेफिनेटली कंपनी के लिए अभी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी होने की उम्मीद नहीं लग रही है। बट स्टिल उन्होंने ये भी साफ साफ कहा है कि कंपनी एक बहुत बढ़िया कंपनी है और इवेंचुअली वो मानते हैं कि बाउंस बैक देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी का मैनेजमेंट भी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। मोतीलाल ओसवाल ने भी देखिए अपना जो स्टैंड्स है वो करीबन अभी न्यूट्रल रखा है, न्यूट्रल कॉल दिया और स्टॉक का टारगेट दिया है 37,200 का, 37,200 के आसपास का अभी टारगेट दिया है। उन्होंने कहा है कि जो मटेरियल कंजम्पशन आ रहा है, जो कॉस्ट आ रही है, वो हो सकता है कि यहाँ से और ज़्यादा आपको थोड़ी सी ईज ऑफ होती भी नजर आए, और इसलिए वो इंडिकेट करते हैं कि मैनेजमेंट में एक रिकवरी आएगी सेल्स में। हो सकता है कि डबल डिजिट ग्रोथ भी देखने को मिल जाए, लेकिन अभी अनसर्टन है, मतलब अभी कह सकते हैं अनिश्चितताएं हैं। अभी हो सकता है कि नियर टर्म के अंदर आपको काफ़ी और ARS की इम्प्लीमेंटेशन देखने को मिले, एंड इसके कारण कह सकते हैं कि जो अभी कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो चुका है और जो जितना कंपटीशन बढ़ा है आफ्टर पोस्ट कोविड पीरियड, ये कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत कंपटीशन ज़्यादा बढ़ने के कारण कंपनी को भी अब उसके झटके महसूस हो रहे हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि इस प्रकार से स्टॉक गिरा है। उन्होंने भी जो टारगेट है वो करीबन 37,860 का एक रेजिस्टेंस बताया, और कह सकते हैं वो सपोर्ट लेवल है, और 39,700 के लेवल्स है। बट ओवरऑल इंपॉर्टेंट बात यही है कि दोस्तों अभी जो ब्रोकरेज के कॉल निकल के आ रहे हैं वो ज़्यादा आपको पॉजिटिव साइड पर देखने को नहीं मिलेंगे। मैं अभी मानता हूँ कि कंपनी अगेन इस लेवल से वापस से रिकवर कर जाएगी बहुत ज़्यादा
दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि कंपनी का मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है, कुछ ना कुछ तो नए आइडियाज़ लेके आएगा ही आएगा। बट स्टिल ये बात ज़रूर है दोस्तों कि कंपनी को भी अब पता चल चुका है कि देयर इज़ अ वाइड कॉम्पिटिशन। ज़रूर देखिए जॉकी का अपना एक नाम है, लेकिन स्टिल यहाँ पर अभी जिस तरीके से हम कह सकते हैं पेंट अप डिमांड देखने को नहीं मिल रही है, ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव साइन है। अब ये कह सकते हैं कि देखिए रिसेशन के टाइम पे होता भी है, बट ओवरऑल अगर इंडिया की बात करता तो इंडिया में ऐसे रिसेशन दिख नहीं रहा है, राइट। अदरवाइज निफ्टी इस प्रकार की तेज़ी नहीं दिखाता, बट स्टिल सर्टेन सेक्टर्स में अभी भी वो महसूस हो रहा है। मैं मानता हूँ कि हाँ, थोड़ा बहुत टाइम देना पड़ेगा कंपनी को, क्या इन लेवल्स पर बाय करना चाहिए, तो आई थिंक इट्स अ वेट कॉल। मतलब अब वेट करिए, स्टॉक हो सकता है कि थोड़ा बहुत और नीचे मिल जाए होपफुली। अगर लेवल्स की बात करें, अब जिन लेवल्स पर देखिए स्टॉक दिखता है वो डेफिनेटली एक सपोर्ट लेवल है। क्यों सपोर्ट लेवल है? बिकॉज ये पहले एक रेजिस्टेंस था, काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था जो स्टॉक ने क्रॉस किया और फिर जाकर एक बढ़िया तेज़ी दिखाई थी। सो अभी 37,000 रुपये के आसपास स्टॉक के लिए सपोर्ट है, लेकिन हाँ, अगर ये थोड़ा सा टूट जाता है तो गिरावट बनने की आशंका यहाँ पर साफ साफ हम कह सकते हैं हो सकती है। तो हाँ, ये आपको 35,000 34,000 के आसपास अवेलेबल हो जाएगा। तो आई थिंक इट्स वेट एंड वॉच टाइम, वेट करिए, अभी टाइम है, ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुझे लगता है कि हाँ, स्टॉक मिल सकता है थोड़े बहुत और नीचे लेवल्स पर, बिकॉज नंबर्स जो है वो ज़्यादा वीक निकल गया। मतलब इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस भी नहीं थी जो नंबर्स निकल के आए, ठीक है। वीबीएल की बारे में बात करते हैं। सो वीबीएल अपने आप में लगातार बढ़िया कर रहा है। आज भी आप देखिए बाजार की तेज़ी के साथ 5% ऊपर था। एक समय पे तो काफ़ी बढ़िया तेज़ी देखने को मिल रही थी। 1747 का आज का डे हाई था, एंड कह सकते हैं लास्ट एक महीने के अंदर स्टॉक करीबन 17% के आसपास इंक्रीज़ कर गया है। एंड लगातार देखिए कंपनी बढ़िया कर रही है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। आज वीबीएल ने एक बहुत बड़ा मार्क टच किया है। मार्क ये टच किया था कि इन्होंने ब्रिटानिया को पीछे छोड़ दिया, ब्रिटानिया की मार्केट कैप को पीछे छोड़ दिया, और वरुण बेवरेजेस उससे आगे निकल गया और करीबन 1.11 लाख करोड़ की मार्केट कैप जो है वो बेवरेजेस ने टच कर ली है। एंड अपने आप में एक बहुत ही बड़ा ये मार्क है, बिकॉज कंपनी जो है वो 4th लार्जेस्ट FMCG फर्म बन चुकी है। और इस प्रकार का मार्क अपने आप में दोस्तों अचीव करना ये दिखाता है कि हाँ, वीबीएल कितना स्ट्रॉन्ग यहाँ पर ग्रोथ लगातार दिखा रहा है। एंड डेफिनेटली मार्केट्स के अंदर जिस तरह का डिमांड आपको देखने को मिला है, क्योंकि जो हाल में नंबर्स निकल के आए थे वो साफ साफ बता रहे थे कि नंबर्स कंपनी की देखिए दशा दिशा सब तय कर देते हैं, राइट। और कंपनी की हम कह सकते हैं जो नंबर्स थे उन्होंने बात साफ कर दी कि देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ डिमांड। भले देखिए सॉफ्ट ड्रिंक्स के बारे में कितना ही कुछ कह लें, लेकिन स्टिल यहाँ पर हम कह सकते हैं कि डिमांड जो है वो बिल्कुल कम नहीं होने वाली है। एंड डेफिनेटली जो कंपनी लगातार नए नए प्रोडक्ट्स के साथ आती रहती है, उसके कारण हम कह सकते हैं ओवरऑल कंपनी ग्रोथ पे रहती है। दूसरी बात यही है कि अभी दोस्तों पेप्सी को पीछे छोड़ना कोई आम बात नहीं है। एंड बिल्कुल यहाँ पर वरुण बेवरेजेस मुझे लगता है कि एक मस्ट हैव पोर्टफोलियो स्टॉक है, जिनके पास भी ये बिल्कुल होल्ड करिए। एंड आई थिंक जो फ्रेश बाइंग के बारे में विचार करते हैं, अब ये बात ज़रूर है कि देखिए हाल फिलहाल में बहुत तेज़ी हुई है और स्टॉक लगातार तेज़ी में ही कारोबार किया है, तो थोड़ा बहुत वेट कर सकते हैं। बट ये बात है कि देखिए स्टॉक हमेशा से ही बढ़िया रिटर्न्स डिलीवर करता आया है। तो ये है कि अगर आपका लॉन्गर टर्म का व्यू है, मेरा कहना यही है कि अगर आप ट्रेडर है तो बिल्कुल वेट कर सकते हैं, बट अगर आपका लॉन्गर टर्म का व्यू है तो बिल्कुल कंपनी को लेकर बैठ जाइए। मतलब ये आने वाले 5 से 10 सालों के अंदर भी आपको पैसे बना के लगातार देता रहेगा। एंड यहाँ पे बिल्कुल होल्ड करिए, पैसा आपका बनेगा ही बनेगा, बिकॉज कंपनी जिस पेडिग्री की होती है वो साफ साफ पता चल जाता है, और कंपनी एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग पेडिग्री की है, तो बिल्कुल इसके अंदर तो बना रहना बनता है। अगले नंबर से दोस्तों भारत बिजली के बिल्कुल जो नंबर्स निकल के आए हैं वो बहुत ही ज़्यादा दमदार है। मतलब कंपनी की ग्रोथ में लगातार नोटिस कर रहा हूँ कि लगातार आ रही है। सो इस बार अगर सेल्स की बात करें, सेल्स कंपनी की जो पिछले साल में करीबन 349 करोड़ के आसपास की थी, वो दोस्तों इस बार बढ़ते बढ़ते 450 करोड़ तक आ गई है। सो ओवरऑल ग्रोथ आपको नजर आ जाएगी कंपनी की सेल्स में 23% के आसपास की। जो कंपनी का मुनाफा है वो दोस्तों करीबन 11 करोड़ जो पिछले साल में था वो बढ़ के 26.9 करोड़ पे आ गया है। करीबन 132% का आपको मैसिव जंप देखने को मिलेगा कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी में। पिछले क्वार्टर तक वो 23.1 करोड़ के आसपास था। सो ओवरऑल क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ भी आपको नजर आ रही है, एंड साल भर साल भी कंपनी की ग्रोथ जो है वो साफ साफ नजर आ रही है। कंपनी का जो काम है वो बहुत ही बढ़िया है। मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कंपनी का काम है, जिसमें कंपनी इलेक्ट्रिक मोटर्स, एलिवेटर सिस्टम्स, ड्राइव्स एंड ऑटोमेशंस का काम करती है, जिसमें कंपनी जो है वो टंकी सॉल्यूशंस, EHV स्विच यार्ड्स, HV सबस्टेशंस, इस प्रकार का कंपनी का काम करती है। बट ओवरऑल जो ग्रोथ नज़र आ रही है कंपनी के हर एक क्वार्टर में, मतलब आप खुद नोटिस कर सकते हैं कि कंपनी के नंबर्स किस प्रकार के। कंपनी के नंबर्स इस तरह के कि जून के क्वार्टर में कंपनी का 277 करोड़ का दोस्तों रेवेन्यू था, उसके बाद बढ़ के 324 करोड़ का हुआ, देन 388 एंड नाउ 430 करोड़। सो इंप्रेसिव बात यही है कि हर क्वार्टर में ग्रोथ है, ऐसा नहीं है कि एक क्वार्टर में। दूसरी बात क्या है कि अगर कंपनी की सेल्स बढ़ रही है
है तो ऐसा नहीं कि कंपनी के मार्जिन डिक्लाइन कर रहे हैं। कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो हर क्वार्टर में इंक्रीज हो रहे हैं। आज 7% जरूर हुए, लेकिन उसके बाद से 8% एंड 9% तक कंपनी अपने मार्जिन को लेकर आ गई है। एंड ये परफॉर्मेंस ऐसा नहीं कि इस साल आ रही है, लगातार अगर आप नोटिस करेंगे तो बढ़िया आ रही है। ज़रूर जो पहले था कंपनी का जो पिछला साल था उसमें एक बहुत तगड़ी ग्रोथ थी, बट अगेन यहाँ से कंपनी फिर थोड़ी बहुत नीचे गई, बट उसके बाद फिर लगातार आपको नंबर्स जो है अच्छे आती हुए नजर आए। एंड इसलिए जो कंपनी का मुनाफा है 16 करोड़, 17 करोड़, 23 करोड़, 27 करोड़ यहाँ तक पहुँच चुका है, राइट। अगर आप ईयरली ऑन ईयरली बेसिस पे अगर हम उसको कंपेयर करते हैं तो पिछले साल दोस्तों कंपनी ने करीबन 1266 करोड़ के आसपास की सेल्स करी थी, जो बढ़ के 1418 करोड़ तक पहुँच गई है। एंड जो कंपनी का दोस्तों ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो 7%, 8%, 5% था पिछले साल, उससे पहले वाले साल में। तो हर साल ग्रोथ कर रहा है। ये अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करता हूँ तो कंपनी का नेट प्रॉफिट आप खुद नोटिस कर सकते हैं 26 करोड़, 56 करोड़ एंड दिस टाइम 83 करोड़। तो आई थिंक बहुत ही इंप्रेसिव नंबर्स है भारत बिजली के, और बिल्कुल इस स्टॉक के ऊपर नज़र रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी स्टॉक नज़र नहीं आता है, बिकॉज 20 के पी पे ट्रेड करता है, और इंडस्ट्री का अगर आप पी देखेंगे तो इट्स अराउंड 28.3, राइट। सो 28.3 के आसपास का पी इंडस्ट्री का है, और इसका खुद का 20 का पी है। तो मुझे लगता है कि स्टॉक बढ़िया है, लॉन्गर टर्म के हिसाब से भी बढ़िया है। कंपनी लगातार ग्रोथ दिखा रही है, स्टॉक लगातार बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहा है, इसलिए देखिए 52 वीक हाइस के आसपास भी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। दूसरी बात यही कि देखिए कंपनी की मार्केट कैप 1720 करोड़ की है, एंड कंपनी की जो सेल्स है वो करीबन जो बुक वैल्यू माफ़ करेगा वो करीबन 2438 की है, सेल्स करीबन 1400 करोड़ तक पहुंच गई है। तो आई थिंक कंपनी बढ़िया कर रही है, कंपनी हर क्वार्टर में बढ़िया प्रदर्शन कर रही है, एंड आई थिंक इसी पेस से अगर कंपनी चलती रही तो आई थिंक ये बहुत बढ़िया करेगी। अगली कंपनी है BHEL। BHEL के भी नंबर्स निकल कर आए हैं आज, नंबर्स को देख लेते हैं। सो सेल्स कंपनी की दोस्तों ओवरऑल अच्छी खासी बढ़ चुकी, साल पर साल में करीबन 2% की, लेकिन क्वार्टर में अच्छा खासा कंपनी का ग्रोथ देखने को मिला है। कंपनी की जो सेल्स थी पिछले क्वार्टर में करीबन 5263 करोड़ की थी, और अब करीबन 8227 करोड़ तक कंपनी की जो सेल्स है वो पहुंच गई है। ज़रूर दोस्तों कंपनी का मुनाफा सालाना तौर पे कम हुआ है, 912 करोड़ के आसपास का था, जो कम होकर 611 करोड़ हुआ है। बट ओवरऑल अगर आप नोटिस करेंगे क्वार्टर बेसिस पे तो कंपनी का जो मुनाफा था वो मात्र 42.3 करोड़ का था, जो बढ़ के 611 करोड़ तक पहुंच गया है। तो एक इंप्रेसिव जंप देखने को मिली है। अब परफॉर्मेंस अब ज़रूर देखिए, इसमें कोई दोहराई नहीं है, क्योंकि BHEL के क्वार्टर्स कैसे रहते हैं, जो मार्च के बाद 2 क्वार्टर्स निकल के आते हैं, जून और सितंबर के, वो वीक रहते हैं। उसके बाद दिसंबर क्वार्टर से कंपनी पेस पकड़ना चालू करती है, एंड मार्च क्वार्टर में जो कंपनी के नंबर्स निकल के आते हैं वो बहुत बढ़िया निकल के आते हैं। तो जो आखिरी के 2 क्वार्टर्स रहते हैं वो हमेशा कंपनी के काफ़ी जोरदार रहते हैं, और जो शुरुआत के 2 क्वार्टर्स रहते हैं वो हमेशा दोस्तों वीक रहते हैं। तो इस बार भी अगर Q1 में नंबर्स थोड़े वीक निकल के आए तो वो बहुत चौंकने वाली बात नहीं है। क्यों? बिकॉज देखिए जो पेंटअप डिमांड थी उसका कंपनी फ़ायदा ले लेती है, एंड उसके कारण नहीं कह सकते जो जून का क्वार्टर है वो थोड़ा सा वीक आ जाता है। इसलिए अगर आप नोटिस करेंगे तो पहले कंपनी का 2022 में करीबन 8062 करोड़ के आसपास का कंपनी का सेल था, उसके जून क्वार्टर में कितना है, उसके बाद 4672 करोड़ का। यही अगर इससे पहले वाले साल पे देखें तो उससे पहले दोस्तों देखिए कंपनी का जो परफॉर्मेंस था 7170 करोड़ का, फिर कितना है 2901 करोड़। तो आई थिंक इसी प्रकार की परफॉर्मेंस हमेशा रहती है, बट ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिकॉज इस बार मार्जिन जो है वो कंपनी ने काफ़ी हद तक सुधारे हैं। क्वार्टर बेसिस पे 3 से 12% तक कंपनी के मार्जिन पहुंच गए। जरूर पिछले साल करीबन 14% तक के थे, तो हाँ ये एक डिक्लाइन देखने को मिला है। बट ओवरऑल अगर नोटिस किया जाए तो जो कंपनी के नंबर्स हैं बढ़िया ही है, मैं इतने ख़राब नहीं कहूँगा, बिकॉज परफॉर्मेंस कंपनी का ऑपरेशनल बेसिस पे ठीक दिखता है, इसमें कोई मेजर दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप टोटल देखेंगे साल भर साल अगर कंपेयर करेंगे तो साल भर साल में बात यही है कि ग्रोथ इंटैक्ट है। ज़रूर मार्जिन्स पे आपको कभी का उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। परफॉर्मेंस कह सकते हैं फिर से एक जो कंपनी है, बेसिकली मैं यही कहूँगा पहले तो कि एक रीबिल्डिंग स्टेज में। रीबिल्डिंग मतलब कि कंपनी की परफॉर्मेंस कुछ समय पहले बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बट उसके बाद कंपनी धीरे धीरे करके फिर से अपने आप को रीबिल्ड करती नजर आई। एंड अब अगर आप देखेंगे तो परफॉर्मेंस वो दिख रही है, बिकॉज पहले कंपनी ऑपरेशनली भी नुकसान में थी, लेकिन अब दोस्तों हम कह सकते हैं कंपनी ऑपरेशनली प्रॉफिट में आ चुकी है। मुनाफा दोस्तों जो पिछले साल कंपनी का 445 करोड़ का था वो करीबन 477 करोड़ तक पहुँच गया इस बार। तो आई थिंक ये बढ़िया है। अगेन अब देखते हैं मंडे को किस प्रकार का मूव देखने को मिलता है। आज तो स्टॉक काफ़ी वीक था रिजल्ट से पहले, बिकॉज मार्केट को पता था कि नंबर साल भर साल खराब ही निकल के आएंगे, थोड़े से वीक ही देखने को मिलेंगे। बट ठीक है, मुझे लगता है कि नंबर्स ओवरऑल क्वार्टर बेसिस काफ़ी बढ़िया है, जो यहाँ से चीज़ें सुधार सकते हैं। ICICI सिक्योरिटीज़ का ये कहना था, जो BHEL का उनके द्वारा प्रीव्यू किया गया था, कि जो कंपनी की रेवेन्यू है वो करीबन 8922 करोड़ पे आया 8200 करोड़ के आसपास है, राइट, 8272 करोड़। सो ओवरऑल यहाँ पर तो डिक्लाइन देखने को मिला है, मतलब जो बाजार की एक्सपेक्टेशन थी उससे कम नंबर्स निकल के आए। जो कंपनी का मुनाफा वो बता रहे थे, करीबन प्रॉफिट बिफोर टैक्स कंपनी का जो है वो करीबन 696 करोड़ पे आ सकता है, मुनाफा कंपनी का 600 करोड़ के आसपास आया है। तो ये ज़रूर है कि बाजार के एक्सपेक्टेशन से भी थोड़े से लो नंबर्स है, लेकिन ये
जो कमेंट्री थी ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली थी। एंड जो मेनली वंदे भारत ट्रेन्स के थर्मल पावर के कारण जो कंपनी के मार्जिन आपको देखने को मिले, वहाँ पर इंप्रूवमेंट जो आया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, वो काफ़ी बढ़िया है, राइट। वो परफॉर्मेंस तो यहाँ पर कह सकते हैं कि अच्छी बताई गई है। अब देखते हैं मंडे को किस प्रकार का मूव स्टॉक दिखाता है। इस वीडियो में तो इतना ही था, होपफुली बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।